तो महर्षि भरद्वाज को ही राजर्षि भरत ने अपने पुत्र के रूप से, जिसको दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद ले लिया, ऐसा समझो। ऐसा होता है। एक बड़े भगत थे, भगत का तो नाम मुझे याद नहीं है, पर घटना याद है। बड़े अमीर थे वो, उनके कोई संतान नहीं थी। नारायण। किसी ने कहा कि चित्रकूट में एक महात्मा रहते हैं, बहुत बढ़िया से भजन करते हैं, सिद्ध महात्मा हैं, वो यदि आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारे संतान हो सकती है। तो भैया जी वो जो बहुत बड़ा अमीर सेठ था, वो उस जमाने में खोजते खोजते जंगल में श्री पंजाबी भगवान के पास चला गया। पंजाबी भगवान सिद्ध पुरुष थे, हमने भी उनको एक कथा सुनाई है। आप थे उस कथा में? जया जी थे? आप नहीं थे। सिद्ध पुरुष थे पंजाबी भगवान, बड़ा दिव्य गौर स्वरूप था। वृद्धावस्था में इतने सुंदर लगते थे, अपने बालक अवस्था में कितने सुंदर रहे होंगे। हमने तो संतों से सुना कि बचपन में उनको श्री रघुनाथ जी का स्वरूप भी अयोध्या जी में उनको स्वरूप के रूप में गोला घाट पर उनको राम जी बनाया जाता था, और जानकी जी किसको बनाया जाता है? हमने सुना है, भगवान जाने सत्य सत्य, कि पंजाबी भगवान को राम जी का स्वरूप बनाया जाता था, और श्री सुदामा दास जी बालक थे, उनको जानकी जी का स्वरूप बनाया जाता। सुदामा दास जी महाराज को जानकी जी का स्वरूप और पंजाबी भगवान को राम जी का स्वरूप। खूब लाडला। पंजाबी भगवान की भी बड़ी आयु थी, बड़ी आयु, और बड़े तपस्वी थे। मंत्रराज तो एकदम मंत्र राजमय हो गए थे वो। तो पंजाबी भगवान बड़े सिद्ध पुरुष थे। आज भी उनकी गुफा है, अब तो थोड़ा गुफा को बदल दिया है। पहले जो प्राकृतिक गुफा थी उसका हमने दर्शन किया, उसमें हम बैठे। सत्संग में पूज्य पंजाबी भगवान की ऐसी निष्ठा थी कि 2 समय कथा होती थी हमारी, संगीत तो था ही नहीं। तो पंजाबी भगवान जैसे 9 बजे से कथा होनी है, वो 8:30 बजे आकर बैठ जाते थे, और अति वृद्ध होने पर भी ऊपर न बैठ के नीचे, जैसे पूज्य श्री ब्रज बिहारी दास जी बैठे ऐसे ही बैठ जाते हैं। और शाम को भी ऐसे ही 2:45 बजे बैठ जाते। तो हमको भी उन महापुरुष की मर्यादा का स्मरण करते हुए हमको भी भाग दौड़ के समय पर ही पहुंचना पड़ता था। 5-7 मिनट पहले ही पहुंच जाते थे। अब वो कहते आप अपने समय से आया करें, राम जी आप अपने समय से। श्रोता का कर्तव्य है कि वक्ता के आने के पहले आकर बैठे, प्रतीक्षा करें। तो श्री पंजाबी भगवान के पास वो अमीर आदमी पहुंचा, बहुत प्रयत्न करने लगा सेवा की। बाबा तो उदासीन थे। अंत में बाबा ने एक बार उससे पूछा कि भाई क्या बात है, बार बार क्यों आते हो यहाँ, क्या बात है, कोई काम है तुम्हारा? बोले महाराज, सिठानी बोली महाराज कोई आप जैसा कोई संस्कारवान पुत्र हो जाए, बस कोख हमारी सफल हो जाए। तो बाबा हंसे, बोले हम अपने जैसा खोज के कहाँ लाएंगे, हमसे बढ़िया कोई मिलेगा नहीं। तो आके उठे और उठ के उनकी भक्तानी की गोद में बैठ गए। बोले अब तुम्हारी गोद आ गए, अब हो गया। और वो भी ऐसा विचित्र व्यक्ति, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ आप मेरे पुत्र हो, हम आपके पिता माता हैं। सत्य घटना है नहीं शास्त्री जी की? नहीं। और बोले अब चलो, जहाँ भी कलकत्ता का या कहाँ का था, बोले अब चलो वहाँ।
बोले देखो तुम्हारे मन में केवल इच्छा थी कि हमारी गोद सूनी है, तो हमने बैठ करके तुम्हारी गोद को भर दिया। अब ये मत चक्कर में डालो कि वहाँ चलो, हमको कुछ चाहिए थोड़ी तुमसे, कुछ नहीं चाहिए। पर वो भगत ऐसा विचित्र था, अपनी सारी चल अचल संपत्ति महाराज को लिख दिया। आप मेरे पुत्र हैं तो सब आपकी ही है, मरे पीछे कोई विवाद ना हो। चल अचल सारी संपत्ति पंजाबी भगवान को दे दी। पर संत के गोद में बैठने का प्रभाव ऐसा हुआ कि 1-2 साल के बाद सिठानी को एक बालक हो गया, जिसके संतान की संभावना नहीं थी उसके संतान हो गई। और जब संतान हो गई तो श्री पंजाबी भगवान बाहर नहीं जाते थे, पर अपने नियम को विराम दे करके आप वहाँ उसके घर तक गए। और घर जा कर के उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई हुआ है तो पहली बार मैं उसको कुछ न कुछ तो भेंट करूँगा, मुझे भेंट करना चाहिए, मैं बड़ा भाई हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। तो जो कुछ पावर सेठ जी ने अपनी चल चल संपत्ति का लिखा था, उस पूरे को पूरी लिखा पढ़ी के सहित उसको दे दिया। बोले आपका पुत्र है, इसको मैं बड़ा भाई हूं ना, तो छोटे भाई को सब कुछ दे सकता हूं, दे दिया मैंने। आप सोचो महात्माओं के चरित्र कैसे होते, महात्मा होते कैसे हैं। ये अमिताभ बच्चन के पिता ये सब उन्हीं के शिष्य थे। अमिताभ बच्चन भी वहां जाते थे, बचपन से ही जाते थे। हमने तो ऐसा सुना है कि महाराज के आशीर्वाद से वो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बने, पर बड़े निरपेक्ष थे। जब मन होता तब गंगोत्री चले जाते, हिमालय चले जाते, उस अवस्था में भी भजन करने के लिए। और जब मन होता तो काशी चले जाते। अंत में काशी वास प्राप्त किया उन्होंने। हैं? हाँ, बनारस में शरीर छोड़ने के लिए आए। वहीं बोले जहाँ तुलसीदास जी ने शरीर छोड़ा वहीं शरीर छोड़ेंगे। 80 घाट पर ही शरीर छोड़ा। तो यह है महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज को पुत्र के रूप में स्वीकार किया। सही बात गलत बात क्या है, किस वक्ता के द्वारा किस प्रसंग में किस आशय को लेकर क्या कहा जा रहा है, इसके आद्योपांत संदर्भ का विचार करते नहीं हैं। और ये सोशल मीडिया इतना खतरनाक है कि आगे की बात और पीछे की बात काट करके जितनी विवादित बात है उसी को ले लेंगे और उसी को ले करके फिर इनकलाब जिंदाबाद शुरू हो जाता है। अमुक आयोग और लड़ाई झगड़ा दुनिया भरे का शुरू हो जाता है। माताएं झगड़ा करने में 1 नंबर पर। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पर झांसी वाली रानी तो स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ी और माताएं तो ऐसे ही खूब झगड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, तुरंत झगड़ा खड़ा कर देती हैं। कभी मनुस्मृति को लेकर, कभी रामचरितमानस को लेकर के। लेकिन मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि यह जो कुछ धर्म शास्त्रों को जलाना या उनका तिरस्कार करना, ये महद अपराध है। इसका परिणाम कितने कल्पों तक नरकों में भोगना पड़ेगा नहीं कहा जा सकता है। कहीं स्त्री की निंदा नहीं है धर्मशास्त्र में, कहीं भी। किंतु जो दोष दुर्गुण से युक्त है उसकी निंदा होगी कि नहीं होगी, स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या चांडाल हो। सती साध्वी पतिव्रता माताओं के चरित्रों से
इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। धरती के धारक 7 स्तंभ हैं। धरती के धारक 7 स्तंभ हैं। उन 7 स्तंभों में गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। उनमें एक खंभा तो स्वयं सती माताएं हैं और 3 स्तंभ सतियों के गर्भ से ही प्रकट हो रहे हैं। लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष आसमान से थोड़ी बरसेंगे, न धरती से निकलेंगे, वो किसी सती साध्वी पतिव्रता नारी की कोख से ही जन्म लेंगे। तो एक प्रकार से 3 तो ये और चौथी वो, तो 7 स्तंभों में 4 स्तंभ तो माताएं ही हो गई और गोमाता भी गोमाता है तो 5 हो गई। बचे कौन? विप्र और वेद, वे भी उन्हीं के अंतर्गत आ गए। तो कहीं भी निंदा नहीं। शास्त्री आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। स्कंद पुराण में एक वाक्य इतना अद्भुत आया व्यास जी का, वो कहते हैं 10वां कन्या। एक लोग कहते हैं कि स्त्रियों का आदर नहीं, 10 पुत्र समा कन्या, 10 कन्या समो तरुहु। 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान एक बेटी है। पर ऐसे वाक्यों का प्रचार ही नहीं होता। अभी हमने ब्रह्महत्या की बात कही थी। एक ब्रह्महत्या का जितना पाप है उसका 10 गुना पाप स्त्री हत्या का है। 10 ब्रह्महत्याओं का पाप एक स्त्री की हत्या का पाप है। स्त्री का कभी तिरस्कार नहीं करना, स्त्री का कभी अनादर नहीं करना, यही हमारे धर्म शास्त्रों में बार बार आया है। और कहीं भी स्त्री की निंदा नहीं लिखी है। जहां कहीं स्त्री निंदा के जो वचन हैं उसमें बड़ा आश्चर्य है शास्त्री जी। जहां कहीं निंदा के वचन है वो किसी पुरुष के द्वारा कहे गए नहीं है, वो प्रायः स्त्रियों के द्वारा ही कहे गए हैं। हाँ हाँ, स्त्रियों के द्वारा ही वे कहे गए। पुरुष के द्वारा स्त्रियों की निंदा नहीं की गई। अब सब जगह वही बात लगानी है। ये पतिव्रता सती साध्वी कुलीन स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए बात नहीं कही जा रही है। यह बात जिनमें धर्म नहीं है, सदाचार नहीं है, जो स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रही हैं, ऐसी कुलटाओं के लिए ही ये बात कही जा रही है। इसलिए माताओं को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। एकदम सही बातें हैं ये। और इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, आए दिन घट रही हैं। बहुत पुरानी बात है, अब तो बहुत ज़्यादा घटने लगी। सत्य घटनाएं, मेरे उपस्थिति की घटना। एक ऐसा समझ लिए, हमारा बाल्यकाल था तो एक घर में कुछ बदमाश घुसे और बदमाशों ने जो गृहस्थ स्वामी था उसको गणसे से, गणासा होता ना, गणसा, उस गणसे से उसके शरीर पर कई घाव किए। और वो बेचारा भगत आदमी था तो एक एक गणसा में कहता था राम राम राम। तो वो समझते रहे कि भी जिंदा है। फिर और फिर और फिर अंत में वो फैल गया। फैल गया का मतलब मारने वालों ने यही समझा कि ये मर गया। पूरी तरह चेतना शून्य जानकर, मानकर, मरा हुआ मानकर वे लोग वहां से चले गए। उसकी गृहिणी ने जोर जोर से रोना शुरू किया, मैं मर गई, मैं तो लुट गई।
और महाराज तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई, टोला मोहल्ले की। वो भगवान की क्या विचित्र लीला, उसमें चेतना थी उस व्यक्ति में, उसको होश आ गया, तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वो ठीक भी हो गया। अब केस बन गया, अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखाई गई। और एक थानेदार, बहुत ब्राह्मण देवता थे, एक थानेदार, बड़े ईमानदार और बड़े विलक्षण व्यक्ति थे वो। उन्होंने सारे केस सुलझ नहीं रहा था, व्यक्ति पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो उसने क्या किया, लेडीज पुलिस को वहाँ सामने रख कर के और उसी व्यक्ति की गृहिणी को, जो बिल्कुल नाटक कर रही थी कि मैं तो परम पतिव्रता हूँ, हाय हाय ये क्या हो गया, उसी को उसने इतना जोर से धमकाया। और धमकाया कुछ नहीं शास्त्री जी, लाल लाल मिर्चा सिल्लोड़ी पर पिसवा करके बोले तुम्हारी आंखों में भरेंगे, सच्ची सच्ची बात बताओ। भरा भरा कुछ नहीं, उसने सारी बात कबूल दी कि ये मेरे प्रेमी थे और ये पति मिलने में बाधक था, कई बच्चों की माँ। तो हमने फिर यही सोचा कि तुम आ जाना, गेट ऐसे ऐसे खुला रहेगा, भीतर घुस जाना और मैं गड़ा सा बढ़िया से तैयार करके रखूँगी, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, और ये ख़त्म हो जाएगा। बच्चे छोटे हैं, इधर उधर चले जाएंगे, फिर तुम चाहे जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तुम हमारे पास आओ, कोई बंधन नहीं। पूरे गांव में चर्चा चल रही थी, कितना प्रेम है, देखो खा पी नहीं रही है, पछाड़ खा खा के गिरती है, मेरे पति को कोई बचा लो, मेरे पति को बचा लो, और उसी की गलती से तो एक स्त्री दुराचारिणी थी और उसका पति बहुत धर्मनिष्ठ सदाचारी था, बहुत दुखी था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, और पिताजी से भी कह दिया कि मैं तो इस घर में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये जो कुलक्षणा आई है ये हमारे सारे घर के परिवार के संस्कारों को मटिया मेट कर देगी, इसलिए इसको तो इसके घर विदा कर दो और मुझे अनुमति दे दो कि मैं बस अब चला जाऊं, हमेशा के लिए लौट के ना आऊं, राम राम भजन करूं गृहस्थी से। मैया ने कहा बेटा ऐसा मत करो, सब गड़बड़ हो जाएगा, बदनामी अलग होगी, मैं समझा दूंगी। तो सासू माँ ने बड़े समझाया, ससुर ने भी समझाया, देखो हमारा खानदान है, हम लोग अच्छे कुल खानदान के हैं, ऐसी घटनाएं बाहर जाएंगी तो क्या होगा हमारा, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। अंत में एक दिन की बात है कि पतिदेव ने उनको समझाया कि देखो देवी, तुम अपने जो दुर्गुण हैं उनका त्याग नहीं कर पा रही हो और मेरी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, तो तुम ज्यादा कुछ उपद्रव करोगी तो मैं कुआं में कूद के मर जाऊंगा। तुम्हें कुआं में कूद के मर जाऊंगा। बोले तुम क्यों मरोगी, मैं ही मर जाती हूँ। तो वो दौड़ी कुआं में कूदने के लिए। सत्य घटना सुना रहे हैं शास्त्री जी, हाँ, कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। कुआं में कूदने के लिए दौड़ी और उसने दौड़ करके एक बड़ा खंडा पत्थर रखा था, उसको धड़ाम से गड़ा और जोर से चिल्लाई, ए मैं मरी, और चली गई किनारे। उसके पति ने समझा कि अरे ये तो डूब गई, कूद के मर गई और अब पुलिस आएगी, अब तो भारी बदनामी होगी। उसने चारों ओर देखा तो केवल भम से आवाज आई थी कुआं में गिरने की, झम से आवाज आई और कुछ नहीं आया। स्त्री दिखाई नहीं पड़ी तो बहुत दुखी हो गया, अब क्या करूं। और उसने क्या किया स्त्री ने,
कि वो भीतर घुस गई, भीतर से उसने कुंडी लगा ली। और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि कुंडी तो बंद, खुला हुआ था दरवाजा, बंद कैसे हो गई, किसने बंद किया? लगा कहीं यही तो नहीं घुस गई। उसने खटखटाए, देवी तुमने हमको तो घबरा दिया और कि तुम कूद गई कुआं में, खोलो खोलो फाटक। वो जोर जोर से रोई, सास को ससुर को सबको जगा लिया। बोले देख लो, हम में सती सावित्री के जैसी पवित्र आत्मा हूँ, मेरे ओर तुम लोग लांछन लगाते हो, अपने पुत्र को नहीं देखते हो। अभी रात्रि के 1:30-2 बज रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? माथा पटकने लगी। वो पुरुष इतना दुखी हुआ कि उसने तो झूठे को पत्थर पटका था, वो स्वयं कुएं में कूद के मर गया। पता है, किंतु इनके स्वेच्छाचार में रोड़ा अटकाने वाला पति हो तो उसकी भी हत्या करने में इनको संकोच नहीं होता। इनके स्वेच्छाचार में रोड़ा अटकाने वाला इनका भाई हो तो उस भाई को भी मार डालने में इनको तनिक भी संकोच होता नहीं है।